भ्रष्ट ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भंडारा में शिवसेना ठाकरे गुट आक्रामक हो गया। ठाकरे गुट की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर मार्च निकालकर नगर परिषद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उद्धव बालासाहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने भंडारा शहर के नगर परिषद के अंतर्गत ई लाइब्रेरी, सड़क के गड्ढे, खाम तालाब सौंदर्यीकरण और छत्रपति शिवाजी महाराज खेल परिसर की मरम्मत के नाम पर किए गए कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस बारे में राज्य सरकार, जिला प्रशासन को कई बार ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे आक्रामक ठाकरे गुट की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर काम में शामिल भ्रष्ट ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक रोड फोड़ रहे हैं, फिर दूसरा रोड बना रहे हैं। अभी बीच में पाइपलाइन का 167 करोड़ का काम लाया, गटर लाइन का काम लाए। वो गटर लाइन के कामों में 4 इंची के पाइप लिए। मैं तो सबसे बोलता हूँ कि जनता बेवकूफ है। जनता ने जो भी रोड का काम हो रहा है या ई लाइब्रेरी का काम हो रहा है, जनता का काम है कि जनता ने सामने आने को होना और कितने इंची का मास कंक्रीट डाल रहे हो और कितने इंची का सीमेंट रोड बना रहे हो, ये जनता ने ठेकेदार से पूछने को ना। और जो भी वार्ड में काम होता है वो वार्ड के लोगों ने सामने आके खुलेआम आके उसका विरोध करने को ना। अभी नरेंद्र भैया ने बताया और अपना हमारे संजय रेपाड़ी जी ने बताया, जिला अध्यक्ष ने, और हमारे नरेंद्र भैया विधानसभा प्रमुख है, इन्होंने बताया जो स्विमिंग पूल की हालत, स्विमिंग पूल में किसी का भी बच्चा जाता है, मेरा बच्चा जाए या किसी भी का भी बच्चा जाए तो 2 दिन में खुजली हो जाती है उसको पानी में नहाने में। और भंडारा में ड्रग्स का कारोबार बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। ड्रग्स के कारोबार पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ड्रग्स के काम में हो सकता है कल मेरा बेटा भी आ सकता है, आपका भी बेटा आ सकता है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में सबके लिए बराबर अधिकार लिखा है। अगर से इसके बाद ये कार्रवाई अगर से अधिकारी नहीं करते, नगर परिषद के अधिकारी या कलेक्टर, मध्ये आम्ही मॉर्निंग वॉकला जातो, तिथे नुकती साफसफाई नाही, तिथे स्विमिंग पूलचं नूतनीकरण करण्यात आलं असं सांगितलं, नवीन टाईल्स लावण्यात आले असं सांगितलं। साधारण फक्त आपले तिथे जर मुलं स्विमिंगला गेले असतात, तिथं पाहिलं की बा 2 दिवस स्विमिंगला गेल्यानंतर त्यांना 15-15 दिवस घरी राहावं लागतं, ते बिमार पडले। म्हणजे इथे काही मेंटेनन्स नाही, काही नाही। आणि आपण सांगतो की इथे हजारो करोड, इथले आमदार सांगतात की हजारो करोड आम्ही इथे विकासाच्या नावाखाली आणलेले आहेत, पण तो विकास कुठे झाला हे भंडारा शहरात तर कुठे दिसत नाही। तुम्ही 4ही बाजूनी जर का भंडारात प्रवेश कराल तर प्रत्येक रस्त्याची दुर्व्यवस्था आहे। फक्त एखादी दुकाटी म्हणजे त्यांच्या घराकडे जाणारे जर का आपण रस्ते पाहिले तर एकदा फोडतील, दुसरा बनवतील, पुन्हा दुसरा फोडतील, तिसऱ्यांदा बनवतील। पण आपण म्हणतो की 1000 करोड आम्ही विदर्भातला सर्वात मोठा फंड आणणारा एकमेव आमदार आम्ही आहोत, पण त्या आमदारांनी इथे काही तेवढं एकही प्रोजेक्ट कंप्लीट केलेले नाही। शहराचा विकास होताना मात्र कुठेही दिसत नाही। विकास फक्त जे फंड आणतात, जे कामं करतात, यांच्या मर्जीचे जे ठेकेदार आहेत त्यांचा मात्र विकास नक्कीच होत आहे, परंतु विकासाच्या नावावरती या भंडारा शहराची दुराव्यवस्था करून ठेवलेली आहे। सर्वात मोठं ज्या बाबासाहेबांनी सर्वसामान्यांसाठी शिक्षणाची दालनं उघडली, त्या बाबासाहेबांच्या बौद्ध विहारामध्ये सुद्धा यांनी ई लायब्ररीच्या नावाखाली प्रचंड मोठा अशा त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार केलेला आहे। ई लायब्ररीच्या नावाखाली जवळपास 4 करोडची कामं त्या भंडारा नगर परिषद हद्दीमध्ये झालेली आहेत, परंतु त्याच्या वैशालीनगरचा बौद्ध विहार असेल, नाशिक नगरचा बौद्ध विहार असेल, कपिल नगरचा बौद्ध विहार असेल, आंबेडकर वाड्यातला संत रजास मंदिरातला ई लायब्ररीचं काम असेल, हे सर्व कामं फक्त कागदोपत्री झालेले आहेत, थातूरमातूर केलेले आहेत। ज्या ठिकाणी चांगल्या प्रतीचे दरवाजे, फर्निचर, चांगल्या प्रतीचे कम्प्युटर पुरवायचे होते, तिथं मात्र लोकल लेवलचे सर्व ते सामान त्या ठिकाणी आणून ठेवले। एवढंच नाही तर त्या ई लायब्ररीमध्ये जे कम्प्युटर संगणकं बसवली, त्या प्रत्येक संगणकामध्ये पुस्तके हे डाउनलोड करून द्यायची होती, त्या ठिकाणी हार्ड कॉपी ठेवणे बंधनकारक होतं। तर अशा प्रकारचे हे थातूरमातूर कामं करून राहिले। अशा या कामाची चौकशी करण्याची मागणी आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आपले खेड मंत्री असतील गिरीश महाजन, कलेक्टर साहेब कुंभेजकर त्यावेळेस होते, अनेकदा निवेदन दिले, पण फक्त ते निवेदन घ्यायचे, आम्ही फोटो काढायची, पेपरमध्ये बातमी द्यायची, याच्यावरती कुठलीही कारवाई झाली नाही। आणि म्हणून आज शिवसेनेतर्फे आज हा डबरी बजाव असा एक आगळा वेगळा आंदोलन आम्ही या ठिकाणी करतोय। आणि याच्याही माध्यमानंतर जर जिल्हा प्रशासनाने किंवा शासनाने जर या मोर्चाची दखल घेतली नाही तर आमचा हा मोर्चा, आमचं आंदोलन अधिक तीव्र होईल असा या ठिकाणी विश्वास देतो।